फोर्सेस में कुछ इस्तिलाहात इस तरह हैं कि वो दुरुस्त तौर पर नहीं बोली जाती, यानी कि कुछ इस तरह के अल्फाज़ात हैं जो कि ट्रेनिंग के दौरान और फ़ील्ड के दौरान जो हैं वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ उसके अदा नहीं किए जाते। उनके दुरुस्त नाम क्या हैं? आएँ प्रैक्टिकली मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। ज़्यादातर लोग जो कि AK-47 के बैरल के नीचे एक हथियार लगाया जाता है जिससे ग्रेनेड थ्रो किया जाता है, उसको ज़्यादातर लोग ग्रेनेड कोफ या ग्रेनेड कप या ग्रेनेड गन या ग्रेनेड लॉन्चर कहते हैं, जो कि दरअसल दुरुस्त नहीं है। इसका जो दुरुस्त नाम है वो है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। अंडर बैरल ग्रेनेड ग्रेनेड लॉन्चर। इसी तरह दूसरा जो लफ्ज़ बोला जाता है छोटा मेहराब बड़ा मेहराब, यानी कि AK-47 की जो मैगज़ीन होती है, मैगज़ीन के तमाम तर पुर्ज़ाजात जो हैं वो इंग्लिश में पढ़े जाते हैं, यानी कि मैगज़ीन बॉडी, मैगज़ीन लिप्स, मैगज़ीन रिब्स, मैगज़ीन बॉटम प्लेट, मैगज़ीन फ्लोर प्लेट, मैगज़ीन जो है स्प्रिंग वग़ैरह। लेकिन जब नेक्स्ट इसके जो अल्फाज़ात बोले जाते हैं तो कहा जाता है कि 4 उँगलियाँ छोटे मेहराब पर रखें और मोटा अंगूठा बड़े मेहराब पर रखें। तो ये भी दरअसल फोर्सेस की इस्तिलाहात में ये लफ्ज़ भी हम अभी तक गलत पढ़ रहे थे और दुरुस्त आगे तक सिखलाई नहीं दे रहे थे। तो इनका भी जो है वो छोटा मेहराब और बड़ा मेहराब नहीं है, बल्कि ये है फ्रंट स्पाइन और इसी तरह जहाँ पर अंगूठा रखा जाता है उसको बोलते हैं रियर स्पाइन। SPINE स्पाइन। इसी तरह तीसरे नंबर पर जहाँ पर ड्रोन जब चैम्बर में चला जाता है और फायरिंग पिन जहाँ पर ठोकर मारती है, यानी कि जहाँ पर वो जो पहली चिंगारी देता है तो उसको ज़्यादातर लोग जो है वो .22 बोलते थे, जो कि दरअसल .22 नहीं है। इसका जो असल नाम है वो है प्राइमर। प्राइमर। चौथे नंबर पर जवान हथियार का जो सहारे के लिए, ताकि फायर वगैरह दुरुस्त हो, हथियार का झटका वगैरह ना हो, हर एक को वो बट बोलते थे, जो कि हर एक बट नहीं है, जो कि फिक्स होता है लकड़ी का या जो प्लास्टिक वगैरह का या दूसरा जो, तो उसको कहा जाता है फिक्स्ड फिक्स्ड स्टॉक। इसी तरह जो कि नीचे की ऊपर से नीचे जानिब जो फोल्ड होता है तो उसको बोलते हैं अंडर फोल्डिंग स्टॉक। और जो साइड पर फोल्ड होता है उसको कहा जाता है साइड फोल्डिंग स्टॉक। इसी तरह हमारा जो पांचवा ये है कि हर हथियार के जो एमुनेशन जहां पर भरे जाते हैं, जो कि हथियार को लगाए जाते हैं, हर एक को जवान मैगजीन बोलते हैं, जबकि हर एक को मैगजीन नहीं कहना चाहिए। AK-47 के साथ जो है या टाइप 56 या टाइप 56-1 या टाइप 56-2, इनके साथ है वो बनाना मैगजीन उसको बोलते हैं, यानी कि मैगजीन। जबकि 75 या 100 जिसमें एमुनेशन होते हैं ड्रम नमूना, तो उसको बोलते हैं एमुनेशन ड्रम। जबकि 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन या HMG PKM वगैरह के साथ होता है वो उसको बोलते हैं एमुनेशन बक्स।
इसी तरह छठे नंबर पर जवान अमूमन बोलते हैं कि जाओ और स्नैपर ले आओ, स्नैपर को साफ करो। स्नैपर के बारे में आप जानते हैं, यानी कि वो दरअसल स्नैपर नहीं है, वो दरअसल स्नैपर राइफल है। कभी भी आप ये ना कहें कि स्नैपर को उठा कर ले आओ या स्नैपर को साफ करो। स्नैपर दरअसल वो एक बेहतरीन जवान यानी कि फायरर वगैरह है। वो तफसील में मैं नहीं जाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन वो जो है वो दरअसल स्नेपर राइफल है, या अगर आप बोलते हैं तो उसको बोले ड्रैगन ऑफ राइफल लें या LSR राइफल लें या स्नेपर राइफल लें। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि स्नेपर को उठा कर ले आए, बल्कि आपने बोलना है कि स्नाइपर स्नाइपर राइफल या इसी तरह ड्रैगो ड्रैगोनोफ राइफल या इसी तरह LSR राइफल। इसी तरह हमारा जो सातवां जो सवाल है, जो कि फोर्सेस में इस इस्तिलाह को भी दुरुस्त तरीके से अदा नहीं किया जाता, तो बोलते हैं कि बॉडी यानी कि हथियार के 47 के जो पुर्जाजात वगैरह निकल जाते हैं या 12.7 है, इसी तरह PKM जिसको HMG कहा जाता है, जो कि वो भी दरअसल सही इस्तिलाह नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो बोलते हैं कि यार बॉडी को साफ करो या बॉडी को ले आओ या बॉडी में कोई पुर्जा वगैरह रह तो नहीं गया, तो ये बॉडी नहीं है दरअसल, ये दरअसल है रिसीवर। इसके बाद आठवें नंबर पर कार्ट्रेज जवान बोलते हैं कि RPG-7 का जो है वो ग्रेनेड ले आओ और साथ में कार्ट्रेज ले आओ। जबकि कार्ट्रेज दरअसल एमुनेशन और रोंद को कहा जाता है, इसका कार्ट्रेज नहीं है। इसके जो प्रॉपर जो नाम है वो ये हैं बोस्टर बोस्टर मोटर या रॉकेट मोटर। इसी तरह नामे नंबर पर है लैंड एंड ग्रूज। ज्यादातर जो जवान है वो लैंड एंड ग्रूज पर नहीं समझते। लैंड जो है वो बैरल के अंदर जो लैंड एंड ग्रूज बनाए जाते हैं, तो लैंड उभरी हुई जगह को लैंड कहा जाता है, और जो दबी हुई उसमें जगह होती है बैरल में उसको ग्रूज कहा जाता है। लैंड दरअसल जो है वो बुलेट को जो है वो टाइट रखने के लिए होता है, ताकि ये जो है वैसे जिस तरह बाराबोर में छर्रे निकलते वैसे ना निकले, बल्कि इसको मजबूती के लिए होते हैं। और ग्रूज जो होते हैं वो इनको स्विंग करने के लिए जो ग्रूज बनाए जाते हैं। तो याद रखें, लैंड उभरी हुई जगह को बोलते हैं और ग्रूज दबी हुई जगह को कहा जाता है। इसमें भी जवान अमूमन लैंड एंड ग्रूज में जो है वो गलत होते हैं। कोई बोलता है कि निचली वाली जगह जो है वो ग्रूज है, कोई बोलता है नहीं ऊपर वाली जगह ग्रूज है, कोई बोलते नहीं नीचे वाली जगह लैंड है, कोई बोलते ऊपर वाली जगह लैंड है। तो याद रखें, जो उभरी हुई जगह है वो लैंड है और जो दबी हुई जगह है वो क्रूज है। इसी तरह हथियारों के जो मजल पर इजाफी पुर्जे आप देखते हैं, कभी आप कौन सा पुर्जा मुलायजा फरमाते हैं, कभी कौन सा पुर्जा मुलायजा फरमाते हैं। तो कोई किसी पुर्जे को फ्लैश हाइडर बोलता है, कोई मजल ब्रेक बोलता है, तो कोई इसी तरह जो है रिकाइल बोस्टर बोलता है। तो अगर आपने इसके प्रॉपर नाम्स के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरी मुलायजा फरमा सकते हैं, या आप यूट्यूब और गूगल को दे दें मजल डिवाइसेस। आप जब मजल डिवाइसेस देंगे, मजल डिवाइसेस, तो प्रॉपरली आपके सामने उस हथियार पर वो जो पुर्जा लगाए जाते हैं उसका प्रॉपर नाम क्या है और प्रॉपर उसका काम क्या है, आप उसको प्रॉपरली मुलायजा फरमाएंगे दुरुस्त नाम के साथ। इसके बाद ज्यादातर लोग AK-47 टाइप 56, 56 1 और 56 2 में जो अपर हैंड गार्ड होता है उसमें एक जो पुर्जा होता है जो कि गैसों की मदद से रिकैल करता है, तो उसको ज्यादातर लोग कहते हैं गैस सिलेंडर ट्यूब, जबकि ये नाम भी हम गलत कहते हैं। इसका जो असल नाम है वो है गैस ट्यूब। और इसी तरह लास्ट
12वें नंबर पर मैंने आपके लिए इंतहाई अहम और बेहतरीन सवाल रखा है कि हथियार के करीब जब आप जाएं तो हथियार आपको खुद बोलेगा कि मैं कौन सा हथियार हूँ। हर हथियार का जो रिसीवर होता है उस पर कंपनी वालों ने इंतहाई खूबसूरत किस्म का जो कुंदा किया होता है, यानी कि हर हथियार पर लिखा होता है कि वो कौन सा हथियार है। फॉर एग्जांपल आप 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन जो उस पर आप देखें तो उस पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है W85, यानी कि वेपन 85। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप जब यूट्यूब और गूगल को देंगे W85 तो प्रॉपर W85 हथियार आपके सामने आ जाएगा। इस तरह अगर आप चाइना की जो हम HMG बोलते हैं, दरअसल उसका नाम HMG यानी बरकेफ, उस पर बहुत बड़ा लिखो है M80। तो जब आप M80 देंगे मल्टीपर्पज मशीन गन तो प्रॉपर वही हथियार आएगा। इसी तरह अगर आप G3A3 को उठाएं तो अगर वो POF की हो, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, तो उस पर बहुत बड़ा लिखा होगा POF G3A3 और प्रॉपर उसके साथ उसका साल भी लिखा होगा 91 है, 89 है, 93 वगैरह वगैरह है। इसी तरह दीगर हथियारों पर भी उसके नाम लिखे, फॉर एग्जांपल पिस्टल है, B6 है, ग्लाक 17 है, 18 है वगैरह वगैरह। तो याद रखें हथियार पर आप उसका प्रॉपरली नाम देखें और गूगल यूट्यूब पर अगर आपको उनके पार्ट्स के नाम का पता लगाना चाहते तो आप उसको दे दें उसका नाम, पार्ट्स नेम। अगर जनरल डेटा जरूरत है तो आप उसको उसका नाम दे दें और जनरल डेटा। तो इसी तरह आपके पास इंतहाई बेहतरीन मालूमात आती जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले और मुझ ना चीज़ को हौसला मिले। आपसे एक आइज़ाना गुजारिश की जाती है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझसे सवालात वगैरह करते रहें ताकि मैं उनके जवाब ढूंढकर आप तक मुंतकिल करूँ। इंस्पेक्टर गजानफर अली को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, KPK पुलिस और दीगर जितनी भी फोर्सेज हैं पाइंदाबाद। रब और रब का भी बाप से राजी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।